सभी साथियों को हमारा नमस्कार। तो देखिए, आज हम बात करेंगे कबीर ग्रंथावली में साखी के जो 5 अंग हैं उनमें अपना जो तीसरा अंग रहता है वो है विरह को अंग, और उसमें अपन बात करेंगे पद नंबर 1 से लेके 20 तक। ठीक है, इसके जो संपादक रहेंगे वो रहेंगे श्याम सुंदर दास। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, सबसे पहली बात करें, सबसे पहला हमारा पद रहेगा कि सत्यों रोनी विरहनी जूं बच्चों को कुंज। सत्यों का मतलब होता है रात्यों का मतलब होता है रात। रात्यों का मतलब क्या होता है? रात होता है। रोनी यानी रोई, रोनी का मतलब क्या होता है? रोई, रात रोई। विरहिणी का मतलब होता है विरहिणी। जूं बंचो, बंचू का मतलब होता है वंचित। बंचू का मतलब क्या होता है? वंचित होता है। ठीक है। कुंज, कुंज बगीचे को, बाग बगीचे को कहते हैं। कबीर अंतर प्रजल्या प्रगट्या बिरह पुंज। पुंज का मतलब होता है समूह। यहाँ पे कुंज जो रहेगा, कुंजा या क्रोच पक्षी जिसको कहते हैं, क्रोच पक्षी। ठीक है, जो रात भर रोता रहता है। ठीक है, चंद्रमा की चांदनी को देखकर। तो चलिए इसके अर्थ को लेकर बात करें। तो देखिए, अर्थ है इसका कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरी आत्मा रूपी जो विरहिणी है वो उस परमात्मा की विरह में जो है रात भर रोती रहती है। अर्थात मेरी आत्मा जो है वो परमात्मा के विरह में रात भर रोती रहती है। जिस प्रकार विरह से युक्त क्रोच जो पक्षी है, कबीर अंतर प्रज्वलित होना, प्रगट्या प्रकट होना, बिरह यानी विरह, तो क्रोच पक्षी चित्कार करता है, उसी प्रकार परमात्मा से विरह की ज्वाला से जो है हृदय जल रहा है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अगला पद जो रहेगा कि अंबर कुंजो, कुंजो का मतलब वही यहाँ पर क्रोच पक्षी है। करलिया या कुरलिया जिसको कहते हैं वो है मादा क्रोंच। ये यहाँ पर भी थोड़ा सा गलत लिखा गया है, यहाँ पे इसको करना है आपको मादा क्रोंच। ठीक है, क्रोंच पक्षी है। गर्जी भरे सब ताल जीनी ते गोविंद बिछटे, बिछटे यानी बिछुड़ना, तिण के कोण हवाल, हवाल यानी हवाले मालिक होना। ठीक है, चलिए क्रोंच व कुरलिया पक्षियों ने वियोग में आकाश में इतना रुदन किया है, इतना वे रोए हैं कि उनके आंसुओं से जो है सारे के सारे तालाब भर गए हैं, ताल भर गए हैं। ठीक है, अंबर कुंजो, कुंजो यहाँ पर क्रोंच पक्षी को ही, क्रोंच पक्षी और कुरलिया आकाश में क्या कर रहे हैं? गर्जी भरे सब ताल, आकाश में इतने रोए कि उसके आंसुओं के जल से जो है सारे के सारे ताल यानी तालाब भर गए हैं। इनकी पुकार तो बादलों ने सुन ली, वर्षा हो गई, लेकिन जो लोग परमात्मा से बिछुड़ गए हैं, जिन्हीं ते गोविंद बिछटे, बिछुड़ गए हैं, उनकी हालत क्या होगी? तिण के कोण हवाल, उनकी विरह वेदना को परमात्मा ही दूर कर सकते हैं। उनकी विरह वेदना को दूर करने वाला कौन है? ठीक है, चलिए यहाँ पे असंगति अलंकार की बात की गई है, क्योंकि पक्षियों की रोने से जो है वो तालाब नहीं भर सकते। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। चलिए अगला रहेगा हमारा तीसरा पद है कि चकवी बिछुटी रेण की, रेण यानी रात होती है, रेण यानी होती है रात। आई मिली प्रभाती, प्रभाती का मतलब होता है प्रभात या सुबह। ठीक है, जे जन बिछुटे रामसू, बिछुटे यानी बिछुड़ना, ते दिन मिले न राती, राती यानी रात। ठीक है, चलिए अर्थ को लेके बात करें। कबीरदास जी कहते हैं कि चकवी अपने प्रिय चकवे से रात्रि में बिछुड़ जाती। चकवी बिछुटी रेणी की, रात्रि में चकवी अपने चकवे पक्षी से जो है रात्रि में बिछुड़ जाती है, लेकिन सुबह मिल भी जाती है। आई मिली प्रभाती, सुबह है मिल भी जाती है। जे जन बिछुटे रामसु, लेकिन जो लोग राम से बिछुड़ जाते हैं, ते दिन मिले न राती, ऐसे लोग तो दिन या रात कभी भी राम से नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अगला है कि बांसुरी सुख ना रेणी, रेणी का मतलब रात है, सुख ना सुख सुपिने माही, सुपिने का मतलब होता है स्वपन, सुपिने का मतलब क्या होता है? स्वपन। माही यानी होता है मैं, माही यानी क्या होता है? मैं होता है। कबीर बिछुटिया, बिछुड़तिया यानी बिछुड़ना। रामसू ना, ना यानी नहीं। सुख धूप न छाँव, धूप यानी धूप, और छाया यानी छाया, छाया छाँव यानी क्या होती है? छाया होती है। ठीक है, चलिए विरहिणी आत्मा जो है उसको न तो दिन में सुख मिलता है और ना रात में यानी सपनों में भी उसे सुख नहीं मिलता। और आत्मा जब से राम से बिछुड़ी है, कबीर बिछुटिया राम सु, जब से राम से बिछुड़ी है तब से उसे न धूप में सुख मिलता है ना छाँव में, हमेशा उसे जो है वेदना सहन करनी पड़ती है, पीड़ा सहन करनी पड़ती है। चलिए हमारा चौथा जो पांचवा जो पद रहेगा कि विरहिणी उभी पथ श्री, पथ का मतलब होता है रास्ता, श्री यानी होता है किनारे। पंथी बूझे धाय, बूझे यानी पूछना, पंथी यानी राहगीर, पंथी यानी क्या होता है? राहगीर, रास्ते में जाने वाले लोग। धाई, ठीक है, पकड़ना। एक शब्द कही पीव, पीव यानी प्रिय या परमात्मा का कब्र मिलेगा आई, कब्र यानी का मतलब होता है कब, मिलेगा आई, मिलने आएंगे।
चलिए अर्थ को लेकर बात करें, कबीरदास जी कहते हैं कि विरहिणी नायिका मार्ग के किनारे विक्षिप्त का मतलब होता है पागल सी अवस्था में वो खड़ी है, और कोई राहगीर जब आता है, देखो आया ना पंथी बूझे धाई, जब कोई राहगीर आता है तो वह दौड़कर उसके पास जाती है और कहती है कि मेरे प्रिय के संबंध में एक शब्द तो कहो कि वे कब आएंगे। ठीक है, कबर मिलेंगे आए, वे कब मिलने आएंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए, बहुत दिनन की जोवती बात तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मनी नाही विश्राम। मनी यानी मन को, नाही यानी नहीं, विश्राम यानी मिशन। तरसे का मतलब होता है तरसना, तरसे का मतलब क्या था, तरसना। और जीव का मतलब आत्मा की बात यहाँ पर की गई है। तो आत्मा रूपी विरहिणी को परमात्मा रूपी प्रिय की बाट देखते देखते न जाने कितना समय बीत गया है। ठीक है, मन मिलने के लिए तरस रहा है, लेकिन प्रिय के बिना उसे विश्राम नहीं है, आराम सुख चैन से वो नहीं रह पा रही है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए 7वें और 8वें पद को लेकर बात करें तो देखिए, विरहिणी उठे भी पड़े उठकर पड़ती है, दर्शन कारणी राम, राम के दर्शनों के लिए मुआ पीछे देहुआ। मुआ का मतलब होता है मृत्यु, मुआ का मतलब क्या होता है, मृत्यु होता है। पीछे देहुगे सो दर्शन की ही काम, की ही यानी क्या, काम यानी काम, दर्शन यानी होता है दर्शन। ठीक है, चलिए तो देखो विरहिणी की किस प्रकार की हालत कवि ने बताई है कि विरहिणी राम के दर्शनों के लिए अपनी कमजोरी के कारण उठकर भी गिर पड़ती है, बार बार उठती है, कमजोरी के कारण गिर पड़ती है। यदि विरहिणी की मृत्यु के बाद राम के दर्शन होंगे तो ये दर्शन किस काम के हैं, अर्थात आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए छटपटा रही है। अगर उसको दर्शन मृत्यु के बाद में होते हैं तो उन दर्शनों का कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि मुआ पीछे जीनी मिले, मुआ मरने के बाद में अगर परमात्मा मिलते हैं, कहे कबीरा राम, पाथर यानी पत्थर है, घाटा घटना, लोहा लोहा यानी लोहा, सब तब पारस, पारस पत्थर, काणे काम, किस काम का। तो विरहिणी कह रही है कि हे प्रिय, यदि मरने के बाद दर्शन होंगे, यदि परमात्मा से मरने के बाद में दर्शन होंगे तो ये शरीर उसी प्रकार व्यर्थ है, बिल्कुल बेकार है, जिस प्रकार लोहे के समाप्त होने पर पारस पत्थर की कोई उपयोगिता नहीं रहती। जब तक लोहा है तब तक पारस पत्थर का महत्व है, अन्यथा उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार जब तक जिंदा है, शरीर है, तब तक परमात्मा से मिलने का आनंद ही कुछ और है, उपयोगिता है उसकी। चलिए 9वें और 10वें पद को लेकर बात करें कि अंदेशड़ा ने भाजीसी, भाजीसी यानी होता है भागना, भाजीसी भागना, दूर जाना। ठीक है, दूर जाना। ठीक है, संदेशो कहिया, कहिया यानी कहना, कि हीर आया, हीर आया, भाजीसी पास में आने से दूर जाएंगे, कि हरि ही पास गया। तो देखो किस प्रकार हरि को पास जाने से क्या होता है। तो विरहिणी दूत से कह रही है कि मेरा अंदेशा तब तक दूर नहीं होगा। देखो अंदेशड़ा, अंदेशा, अंदेशड़ा का मतलब क्या होता है, अंदेशा, तब तक दूर नहीं होगा जब तक मैं हरि से मिल नहीं जाती। कैसे, अर्थात मेरा अंदेशा हरि में जाकर मिलने से ही दूर हो सकता है, तब तक दूर नहीं होगा। चलिए अगला है कि आई न सको तुझ पे, सको न तुझ बुलाई। देखो आई न सको तुझ पे, तुम पर जो है नहीं आई है, तुम्हारे पास नहीं आ सकती हूँ। सको न तुझ बुलाई, और तुम्हें अपने पास नहीं बुला सकती। जीरा यानी हृदय, यूं ही लेहुगे विरह तपाई तपाई, विरह की आग में तप रहा है क्या, हृदय। तो कबीर यहाँ पर आत्मा को परकिया नाई का जो होती है उसकी तरह चित्रित किया है और बताया है कि जो न तो नायक के पास आ सकती है और न उसे अपने पास बुला सकती है, इस प्रकार वह अपने हृदय को सदैव जो है विरह की आग में जलाती रहती है। चलिए आगे बात करते हैं 11वें और 12वें पद को लेके कि यहू तन जालो मसी करो। तो मसी यानी होती है राख, मसी यानी क्या होती है, राख होती है, करो यानी करना, धुआं यानी धुआं, जाई सर्गी, सर्गी का मतलब होता है स्वर्ग, सर्गी का मतलब क्या होता है, स्वर्ग होता है। मति वे राम दया करे बरसी बुझावे अग्नि। तो राम जब दया करेंगे, वर्षा करेंगे प्रेम की, तब जाके जो विरह की जो आग है वो बुझ जाएगी। चलिए अर्थ को लेकर बात करें तो विरहिणी कह रही है कि प्रियतम से मिलने का यही उपाय है कि इस शरीर को जलाकर राख बना दूं, यहू तन जालो मसी करो, जलाकर राख कर दूं, ताकि उसका जो धुआं है, धुआं जाई सर्गी, धुआं कहाँ जाए, स्वर्ग में जाए, और इस प्रकार प्रिय से मिलन हो जाए। और हे परमात्मा इतनी दया कर देना कि बारिश बरस कर अग्नि को बुझा न देना। ये जो आग जो जल रही है मेरे शरीर को जलाने वाली, उस आग को तुम बुझा मत देना।
अगला है यहू तन जालो मसी करो, लिखो राम को नाम, राम का नाम लिखना है। लेखनी करूं करंक को, करंक का मतलब होता है हड्डी, करंक का मतलब क्या होता है, हड्डी होता है। लेखनी यानी लेखनी, लिखी लिखी राम पठाऊं, पठाऊं यानी भेजना, पठाऊं यानी क्या होता है, भेजना। तो विरहिणी अपनी शरीर को जलाकर स्याही बनाना चाहती है। इस मसी का जो अर्थ रहेगा वो यहाँ पर स्याही है। क्या है भाई, स्याही है इसका अर्थ। तो अपने शरीर को विरहिणी जो है वो जलाकर स्याही बनाना चाहती है और अपनी हड्डियों की लेखनी बनाकर उसे अपने प्रियतम का नाम लिख लिख कर प्रियतम तक भेजना चाहती है, परमात्मा तक भेजना चाहती है, राम तक उसको भेजना चाहती है। चलिए अगला हमारा 13वां पद रहेगा कि कबीर पीर पिरामनी पंजर पिंड न जाई। पंजर हड्डियां होती हैं, शरीर होता है, ठीक है। पिरामनी का मतलब होता है कष्टदायक, पीर यानी पीड़ा होती है, पै की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो अलंकार रहेगा वो रहेगा अनुप्रास अलंकार। एक जब पीड़ परीति, प्रीति का मतलब होता है प्रेम, रही कलेजा छाई, छाई यानी छाना। चलिए अर्थ है इसका कि विरहिणी कह रही है कि विरह की पीड़ा ने इस शरीर को जर्जर बना दिया है, लेकिन उससे भी अधिक गहरी वेदना प्रेम की है जो कलेजे में धीरे धीरे छेद कर रही है। छाई का मतलब यहाँ पर छेद करना है। चलिए चोट संतानी विरह की, संतानी का मतलब होता है सताना, विरह यानी विरह। सब तन जर्जर हुई, जर्जर हो गया पूरा शरीर। मारन हारा जानी है, ये तो मारने वाला या मारने वाला ही जानता है, के जेही लागी सोई, कि उसको कितनी पीड़ा जो है वो हो रही है। चलिए विरहिणी को विरह की चोट इतनी गहरी है कि सारा शरीर जर्जर हो गया है और इस पीड़ा का अनुमान तो केवल मारने वाला परमात्मा या भोगने वाली जो आत्मा है वही जान सकती है। यानी आत्मा और परमात्मा ही इस पीड़ा को समझ सकते हैं, अन्य के ये बस की बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहे होंगे। तो समझ में आ रहे हैं तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अपने चैनल पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियोज़ देखने हैं। और एक बात और है कि अगर अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अगले पद की तरफ चलते हैं। हमारा 15वां रहेगा कि कर कमान सर सांधी करी। कमान यानी कमान होता है, सर यानी बाण होता है, सांधी यानी होता है साधकर, सांधी यानी क्या होता है, साधकर होता है। खेचीजू, खेचीजू का मतलब खींचना। मार्या माही, माही यानी में। भीतरी विद्या सुमार हवे, सुमार होना, बेशुमार होना, प्रसिद्ध होना। जीवे की जीव नाही, तो जीव जीव नहीं रहा। तो कबीर कहते हैं कि विरह के बाण चलाने वाले प्रियतम परमात्मा ने हाथ से खींचकर ऐसा बाण मारा है। कर कमान, कर यानी होता है हाथ, कमान सु सर यानी बाण, जिससे विरहिणी का हृदय जो है वो भेद गया है, भेद दिया है। और अब ये पता नहीं है कि इससे विरहिणी जीवित बचेगी भी या नहीं बचेगी। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जब हूँ मार्या खेची करी, तब में पाई जानी। लागी चोट मरम, मरम हृदय को। गई कलेजा छेद, कलेजा यानी हृदय को, छाणी यानी छेद करके। ठीक है, जब प्रियतमा रूपी परमात्मा जो है, प्रियतम रूपी परमात्मा ने विरह रूपी बाण जो है खींचकर मारा तो उससे गहरी चोट से कलेजे में छेद कर दिया। तब मैं उसके प्रहार को समझ पाई। लागी चोट मरम की, उसका जो प्रहार है वो तब मैं समझ पाई। चलिए अगला 17वां और 18वां पद है कि जी सरी माही काल्ही, सरी यानी बाण होता है। ठीक है, सो मर मेरे मन बसा। यहाँ पर भी जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग जो है वो कवि ने किया है। ठीक है, तिही सरी, तिही यानी उसकी, सरी यानी बाण। अजहू मारी, मारी यानी मारना, सरी यानी बाण। बिनु सच पाऊँ नाही। तो देखिए इसका अर्थ, कबीर कहते हैं कि हे परमात्मा, आप मेरे अंदर उस शब्द बाण को पुनः मारो, पुनः मारो जो कल आपने मारा था, क्योंकि अब मुझे उससे इतना अधिक लगाव हो गया है। तिही सरी अजहू मारी, फिर से उसको मारो, क्योंकि उसे इतना ज़्यादा लगाव हो गया है कि उसके बिना सत्य की प्राप्ति असंभव है। सर बिन सच पाऊँ नाही, सत्य के उसके बिना सत्य की प्राप्ति जो है वो असंभव है। चलिए अगला है कि बिरह भुहंगम तन बसे। भुहंगम का मतलब होता है सांप। मंत्र न लागे कोई, कोई मंत्र काम नहीं करता। राम वियोगी ना जीवे, जीवे यानी जीव, वियोगी यानी वियोगी। जीवे तो बोरा गया, बोरा यानी पागल हो गया। देखिए जिस प्रकार शरीर में विरह रूपी सांप ने अपना घर कर लिया हो, उसमें कोई मंत्र काम नहीं करता। भाव क्या है देखो कि परमात्मा रूपी सर्प ने जो है विरह रूपी प्रहार से ये शरीर जो है अन्य मंत्रों से सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता है, अन्य कोई मंत्र उस पर काम नहीं करता है। सत्य तो यह है कि जो जन राम वियोगी की अनुभूति करेगा वह या तो जीवित ही नहीं रहेगा, और यदि जीवित रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा। कि राम वियोगी ना जीवे, राम के वियोग में कोई जी नहीं सकता, जिए तो पागल हो जाएगा। चलिए 19वें और 20वें पद को लेकर बात करें तो विरह भुवंगम पेशी करी, पेशी यानी पसर कर,
किया कलेजे घाव, कलेजे में घाव कर दिया। साधु अंग ने माड़ही ज्यों भावे त्यों खाओ, जैसे जैसे भाता है अच्छा लगता है वैसे वैसे खाता जाता है। कबीर कहते हैं कि परमात्मा रूपी विरह का जो शरप है उसके हृदय में पसर चुका है और कलेजे में वो घाव कर चुका है और वह साधक अपना शरीर उसी को समर्पित कर देता है, इसलिए वह अपने अंग को नहीं मोड़ता है। साधु अंग न माड़ही, माड़ही यानी मोड़ना, ताकि विरह रूपी शरप जो खाना है उसे खा सके। शरप को जो खाना है वो खाए, जो भावे त्यों खावे, जो उसका अच्छा लगे वो उसको खाए, इसलिए अपने शरीर के जो अंग है वो नहीं मोड़ता है। चलिए अगला है कि शब रग तंत्र रबाब, रबाब वाद्य यंत्र है एक, विरह बजावे नित, तो बै बै की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। और न कोई सुनी करे के साईं के चित, साईं का मतलब यहाँ पर परमात्मा है। तो देखिए कबीर कहते हैं कि राम के विरह में डूबा हुआ शरीर रबाब नामक वाद्य यंत्र की तरह नित्य बजता है। विरह रूपी जो विरह जो है, जो पीड़ा जो है वो शरीर में बार बार रबाब नामक वाद्य यंत्र की तरह जो है बज रही है। उसकी ध्वनि कोई नहीं सुन सकता, या तो परमात्मा सुन सकता है या जिसके हृदय में जो पीड़ा है वो विरहिणी आत्मा उसको सुन सकती है, इसके अलावा कोई उसका जो है अनुभव नहीं कर सकता। ठीक है, मेरे ख्याल से आज के ये 20 पद आपकी समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर करें और पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और भी अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।